तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अस्थायी चुंबक बनाई जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो कैसे बनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नर्म लोहे के से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखिए, टेम्परेरी मैग्नेट और दोस्तों जो आपकी परमानेंट मैग्नेट है उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो अस्थायी चुंबक है दोस्तों, अपने चुंबकीय गुण तभी प्राप्त करती है जब वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में होती है, और जो आपकी परमानेंट मैग्नेट है वो हमेशा दोस्तों जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो हमेशा उसमें एक्टिव रहती है। तो यही दोनों में बस डिफरेंस है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कुंडली में धारा स्थिर हो जाती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन जाती है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो शून्य बन जाती है। ठीक है, आप लोग यहां पर इसको प्रूफ को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई के रूप में दोस्तों वोल्ट एम्पियर को व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और वोल्ट मीटर आप देख सकते हैं, ये कुछ दिखने में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और कई एग्जाम चल रहे हैं जिनमें आपका ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल फैराडे के नियम में, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आप लोग इस नियम को दोस्तों बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या फिर अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर एक मैग्नेट हमारे पास, मान लीजिए ये वाली, इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, जो दूसरे वाली जो मैग्नेट बनेगी ना टूटने के बाद में, वो भी प्रॉपर एक मैग्नेट बन जाएगी। यानी कि आप लोगों को पता है मैग्नेट में दो साइड होती है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब दूसरे वाली जो टूटेगी दोस्तों, मान लीजिए मैंने बीच में से ब्रेक किया तो इसमें नॉर्थ तो थी पहले से, इसमें भी साउथ बन जाएगा, इसमें नॉर्थ बन गया दोस्तों, इसमें साउथ पहले से थी। तो ये ऐसे ही अगर इसको फिर से ब्रेक कर दिया जाएगा तो एक नई मैग्नेट बन जाएगी, यानी कि दो भाग पृथक पृथक दोस्तों क्या हो जाएंगे? चुंबक बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चीजें समझ आ रही है अच्छे से? तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, क्योंकि काफी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, काफी घंटे लगा करके वीडियो बनी है दोस्तों। तो प्लीज एक छोटा सा लाइक की आशा आपसे है, तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा जिनको दोस्तों ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। छठा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दी जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दोस्तों क्या बताता है? इसमें जो अंगूठा होता है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर बताता है। ठीक है, यानी कि आपका दोस्तों ये हो जाएगा चाल की गति। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ये बताता है, और करंट इंड्यूस्ड इन कंडक्टर ये आपका दोस्तों बताता है प्रेरित धारा। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। इसी प्रकार से अभी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन इससे कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि करंट ले जाने वाली एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सभी बिंदुओं पर दोस्तों क्या होती है? समान होती है, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वेबर, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर निम्न में से बना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मृदुल लोहा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
अगला क्वेश्चन आता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अल्ट्रासोनिक तरंगों को किसका उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक सामग्री, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर रहेगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके की दिखती है, आयरन ऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट करके एक फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्रुवों पर नमन कोण का नाम कितना होता है? मान कितना होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 90 डिग्री होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 90 डिग्री होगा, तो ये है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन है आपका, जब एक चुंबक को कुंडली में ले जाया जाता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है दोस्तों, तो किस पर निर्भर नहीं करेगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल दोस्तों, ये निर्भर नहीं करेगा कुंडली में फेरों की संख्या पर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? ये वाला क्वेश्चन तो अभी पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप लोग यहां पर भी दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, यह चाल की गति को की दिशा को दोस्तों बताता है अंगूठा। ठीक है, और जो 4 फिंगर होती है ये दोस्तों क्या बताती है? यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, और जो आपकी मध्य उंगली होती है यह प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। क्योंकि उसकी दोस्तों अधिक धारण क्षमता होने के कारण, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल कहां होता है? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो सबसे प्रबल होता है दोस्तों कहां पर? दोनों ध्रुव पर, यानी कि डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। मिडिल में नहीं होता है दोस्तों उतना जितना ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, चंद्रमा के चुंबकत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही आप लोगों ने यहां पे आंसर किया होगा, चंद्रमा का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं नियम में मध्य उंगली खालिस्तान को प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों चाल के मध्य से बहने वाली धारा की दिशा को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर दिशा में निर्देशित चुंबकीय क्षेत्र पूर्व दिशा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कार्य करेगा। बिल्कुल दोस्तों लंबवत नीचे ओ की ओर, यानी कि सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्युत प्रवाह एक सोलेनॉइड से गुजरता है तो यह एक खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। दोस्तों यह एक बार चुंबक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है,
एक बार चुंबक के रूप में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा 24वें का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टेस्ला खालिस्तान के बराबर है। बिल्कुल दोस्तों, ये एक टेस्ला जो है 1 वेबर m⁻² के बराबर है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, 1 वेबर अपॉन m⁻² इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डायनामो प्रभाव के कारण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राइट आंसर। याद रखिएगा भाई, अभी फ्लेमिंग के हाथ से दोस्तों, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं अभी भी रेलवे ग्रुप डी में। तो यही क्वेश्चन है कि मिडिल फिंगर क्या दर्शा रही है, अंगूठा क्या दर्शा रहा है, ये बस आपको जितना मैंने पढ़ा दिया ना, इससे बाहर नहीं आ रहे हैं। 28वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा, न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीतल ठीक है, सॉरी, ये वाले जितने भी लिखे हैं ना, ये नहीं होंगे, और जो होंगे ये होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर एक बार नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीधे धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तार के चारों ओर गोलकार, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज का उपयोग करना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्किट में धारा के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा चल कुंडली धारा मापी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच की संबंध की खोज किसने की। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एच.सी. ऑर्सिडेज, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से लंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों उत्तर और दक्षिण दिशा में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल में। अगला क्वेश्चन है, यदि परिनालिका के मूल के रूप में नरम लोहे का उपयोग किया जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहा जाता है विद्युत चुंबक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम होती है। तो देखिए, सबसे कम कहां होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे कम होती है मध्य में। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, मध्य में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोडस्टोन का मैग्नेटाइट, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी राइट आंसर। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे जाने पर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल दोस्तों क्या होगा। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल इसको आराम से समझ सकते हैं। F बराबर, यानी कि दोस्तों फोर्स बराबर BIL, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक होती है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया दोस्तों। सबसे अधिक होगी कहां पर, मतलब एंड पर, बीच में नहीं होगी, जैसे कि अभी आया था बीच में। तो राइट आंसर इज
दोनों किनारों पर, दोनों किनारे वो कैसे भी हो सकते हैं, चुंबक ऐसे भी होगी चाहे ऐसे हो। विद्युत चुंबकों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीयता को बदला नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। आप लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखी तो अब एक टेस्ट भी लगा लीजिए फटाफट से, क्योंकि ये टेस्ट जो है हमारा, ये वही टेस्ट है जो स्टार्टिंग में दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से टेस्ट का आंसर का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और ज्यादा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका टेस्ट का, और मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपके टेस्ट का। तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारे अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।